इस सीरीज को कौन नहीं देख सकता, मैं पहले बता देता हूँ। वैसे तो मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ, अगर आपके ऊपर कट जाए तो आप इसको नहीं देख सकते। अगर आपके जीवन में ऐसा भाई है जो आपके जीवन के अंदर हर समय मुसीबतें लाता है, कर्जा लाता है, तो आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। अगर आपका जीवन ठीक नहीं चल रहा तो आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या है तो आपका ये सीरीज दिमाग खराब करके रख देगी। मैं सीरीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यही सीरीज की खासियत है, क्योंकि मेरा भी इस सीरीज को देखते हुए सर दर्द होने लगा। इसका मतलब मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि सीरीज के अंदर कोई कमी नहीं है। सीरीज के अंदर जो दिखाया जाने वाला है उससे हर कोई बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। इसी वजह से मेजॉरिटी लोग देखते हुए अपने आप को इतना कनेक्टेड फील करेंगे कि उनका दिमाग खराब होने लगेगा, क्योंकि सीरीज के अंदर आगे क्या होगा वो अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ होगा। सो इस सीरीज की काफी कमाल की बात मुझे लगी। वैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रैबिट सीरीज की, जो फाइनली रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में 8 एपिसोड के साथ में। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे के करीब का है, तो अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, सीरीज आपका इंपॉर्टेंट वॉच टाइम डिजर्व करती है नहीं? तो हाँ, डेफिनेटली डिजर्व करती है। लेकिन साथ में ये सीरीज आपका बहुत ज्यादा दिमाग भी खराब करेगी, क्योंकि इस सीरीज को देखते हुए आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। और मुझे लगता है दुनिया में 90% लोग बड़े आराम से इस सीरीज से कनेक्टेड फील कर लेंगे। कहानी हमें देखने को मिलती है एक आदमी की, बड़े भाई की। काफी अच्छा इसका धंधा चल रहा होता है, एक इसका रेस्टोरेंट होता है ब्लैक रैबिट नाम का, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी आ रहा होता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। उसके लिए जुगाड़ भी कर रहा है बहुत सारे पैसों का। लेकिन इतने में इसके छोटे भाई की एंट्री होती है, जो आके बोलता है कि भैया मुझको $1,40,000 चाहिए। मतलब आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा अमाउंट, ये 1 करोड़ से बड़ा अमाउंट है, उसको चाहिए। नहीं दिया तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उसने बहुत खतरनाक लोगों से पैसा ले रखा है। अब यहाँ पे डील डन होती है कि चलो ठीक है, बड़ा भाई जिम्मेदारी ले रहा है कि हर हफ्ते $20,000 देगा, लेकिन उन लोगों के कुछ अलग ही मोटिव चल रहे हैं। इतने में इनके जीवन के अंदर और भी मुसीबतें आती हैं। जब मैंने सुना था ना कि हाँ चलो $1,20,000 है, ये चुकाएगा, तो मुझे पता था कि बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि हम लोगों के जीवन में भी होता है ऐसा कि हम कुछ प्लान बनाते हैं और जब मुसीबत में हम होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर और भी ज्यादा मुसीबतें पता पूछ के आ जाती हैं। तो वैसा ही कुछ इनके जीवन में होने वाला है, ऐसा हमें पहले ही लग जाता है। और वो सारी चीजें देखने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। अभी तक मैंने बहुत सारी डिस्टर्बिंग सीरीज देखी है, लेकिन मानना पड़ेगा इससे डिस्टर्बिंग सीरीज या मूवी देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो डायरेक्टली हम रिलेट कर पाए। तो काफी मतलब की कमाल की चीज मुझे लगी। वैसे तो मेरा सर दर्द होने लगा इसको देखते हुए, क्योंकि हाँ मेरे जीवन के अंदर भी बहुत सी समस्याएं हो रखी थी और उन सब चीजों को देख के हम लोग रिलेट कर पाते हैं जब बात पैसों की आती है। सो आई थिंक हर कोई मेजॉरिटी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कि सच में मानना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि जिसने बनाई है उसके जीवन के अंदर खुद ये सारी चीजें बीती थी, तभी उसने इस सीरीज को बनाया है। क्योंकि एक एक चीज इतना हम कनेक्टेड फील कर पाते हैं कि अगर छोटा भाई कुछ बेवकूफी भरी चीजें कर रहा है तो भी हमको पता रहता है कि अच्छा ऐसा तो अक्सर लोग करते ही हैं, तभी तो ये लोग मुसीबत में फंसे हैं। तो वो सारी चीजें बहुत कनेक्टेड फील होती हैं। जिस तरीके से मुसीबतें आती है, जिस तरीके से चीजें होती हैं, वो सब देख के काफी अच्छा लग रहा है। तो राइटिंग के मामले में मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है किसी ने बस स्टोरी लिखी है, मुझे लग रहा है कि ये किसी का जीवन ही हमें दिखाया जा रहा है, किसी की जीवनी है, बायोग्राफी है, ऐसा देखने में लगेगा, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। उसके साथ में परफॉर्मेंस हर किसी की बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी है। सीरीज के अंदर जिस तरीके से विलन के कैरेक्टर को दिखाया गया, हमारे हीरो को दिखाया गया, बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, और जिस तरीके से जब हम मुसीबत में होते हैं तो लोग धोखा भी देते हैं, उन सारी चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। तो स्टोरी के मामले में 9 आउट ऑफ 10। छोटा भाई बड़ा भाई जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं, जिस तरीके से मुसीबत में पड़ते हैं, और जब मुसीबत में कोई पड़ता है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। सीरीज का प्रोडक्शन बजट भी काफी अच्छा है। सीरीज फास्ट पेस शुरुआत से ही होती है, शुरुआत से हम इंगेज जाते हैं। पहली बात तो इतने बड़े एक्टर्स हैं, जूड लो और दूसरे एक्टर का नाम मुझे नहीं याद, दोनों को स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन दोनों की वजह से इतना तो विश्वास था कि हाँ सीरीज अच्छी हो सकती है, और सीरीज पहले एपिसोड से हमको होप कर लेती है। पहले एपिसोड में थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन जब सीरीज आगे बढ़ती है तो बढ़ते बस स्टेक्स बढ़ते ही जाते हैं। और सीरीज के एंड में जो हुआ वो ऐसा ही हुआ जिसका मुझे डर था, मतलब कि जो हम सोच सकते हैं वैसा ही कुछ हुआ, जो कि काफी अच्छा बुरा या कुछ मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया एक वर्ड कि हाँ अच्छा था, बुरा था, इमोशनल था, कुछ भी बोल दिया तो आप एंडिंग गेस कर लेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं कि एंडिंग में क्या हुआ था। लेकिन आई थिंक अच्छी एंडिंग थी, बहुत अच्छी एंडिंग थी। तो एंडिंग भी सीरीज की काफी अच्छी हुई है, और जिस तरीके से भाई भाई के प्यार को दिखाया गया वो काफी अच्छा लगा। RRR के बाद, RRR के अंदर तो वैसे दोस्तों को दिखाया गया था, लेकिन इसके अंदर 2 भाइयों के प्यार को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। आजकल ऐसी मूवीज सीरीज देखने को मिलती नहीं है अक्सर, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से उन सारी चीजों को दिखाया गया। हाँ मुझे हंसी इस बात का है, क्योंकि इसके अंदर गाली गलौज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एडल्ट तो वैसे कुछ इसके अंदर है नहीं, लेकिन गालियां दबा के देखने को मिलेंगी। एक सीन आता है जहाँ पे वो पूछता है, आप सीरीज के अंदर देखिएगा, कि तेरी उंगली कहाँ गई, और वहाँ पे वो जो जवाब देता है कि मेरी उंगली मैंने डाल रखी थी, कहाँ डाल रखी थी, वो आप उसी के अंदर देखना। तो ऐसे बहुत सारी फनी गालियों से ये सीरीज भरी हुई है, तो फैमिली के साथ तो भूल के मत देखिए। हर एक एपिसोड के अंदर ही आपको गालियां भर भर के देखने को मिलेगी। तो ईयरफोन लगा लेना, वरना बगल वालों को या नीचे वालों को, ऊपर वालों को, सबको पता लग जाएगा कि आप गालियां सुन रहे हैं। सीरीज के अंदर वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन एक नेगेटिव यही है
है कि सीरीज को देखते हुए आपका दिमाग खुद भी खराब होने लगेगा, क्योंकि वो चीजें देख के फ्रस्ट्रेशन फील होता है। और सीरीज के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी का क्या इशू है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीरीज के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी का इशू है, क्योंकि हमको ये तो पता होता है कि हाँ अब प्लान बनाया तो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं से आएंगी, लेकिन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ये हमें नहीं पता होता। तो प्रेडिक्टेबिलिटी का इशू इतना ज्यादा इसके अंदर है नहीं। एंडिंग भी सीरीज की काफी अच्छी है। सीरीज शुरुआत से अच्छा स्टार्ट लेती है और थ्रू आउट द सीरीज बस अच्छी चलती ही जाती है। थोड़ा आपको स्लो लग सकती है, लेकिन ज्यादा स्लो ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी सीरीज है, जिसके अंदर आपको भाइयों का प्यार देखने को मिलेगा, बदला देखने को मिलेगा, धोखा देखने को मिलेगा, पैसा देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, प्रॉब्लम्स के ऊपर और प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के ऊपर और प्रॉब्लम्स, और उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसको आप जरूर देखें और बताइएगा क्या ऐसा आपके जीवन में कभी हुआ है जैसा इस सीरीज के अंदर हो रहा है। क्योंकि इस सीरीज को देखते हुए काफी लोगों को ये लगेगा कि ये कोई सीरीज नहीं है, ये तो उन्हीं की बायोग्राफी दिखाई जा रही है। तो जरूर देखिएगा, इस सीरीज को हिंदी में अवेलेबल है और बड़े आराम से इस सीरीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। काफी लोगों की रेटिंग मेरे से अलग हो सकती है, लेकिन मुझे तो सीरीज काफी पसंद आई है, इसीलिए 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मैं इस सीरीज को दूंगा। हिंदी लैंग्वेज में सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।